मध्य प्रदेश सरकार मूंग उड़द की करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द खरीदने का फैसला किया है। इसकी रजिस्ट्री 19 जून से शुरू होगी और इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। डिजिटल क्रांति, ईपीपीओ और पेंशन। अब डिजिलॉकर में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके जीपीएफ स्टेटमेंट, पेंशन भुगतान आदेश और अन्य जरूरी दस्तावेज डिजिलॉकर में सुरक्षित मिलेंगे। बिहार में 62 लाख लाभार्थियों के खातों में 271 करोड़ ट्रांसफर। बिहार के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और कन्या उद्यान योजना के तहत 62 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 271 करोड़ रुपए भेजे हैं। मौसम और प्रकृति। अगले 24 घंटों में राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सतारा, रायगढ़ और ठाणे सहित कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों का समय बदला। सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। भीषण गर्मी के कारण हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों में स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। दिल्ली में गहराया पानी का संकट। 30% कटौती से बढ़ी चिंता। वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों से पानी की आपूर्ति में 30% तक की कटौती होने से दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ गई है। राजधानी के कई इलाकों को अब पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। भूटान में भूकंप के हल्के झटके तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। यह भूकंप रात करीब 10:42 बजे आया। ईरान इजरायल तनाव से सोने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर वैश्विक बाजार पर दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई हैं और सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे घरेलू बाजार में भी महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम। एयर इंडिया विमान हादसे के सदमे से देश उबर ही रहा था कि ईरान इजरायल युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इससे निवेशकों में चिंता का माहौल है। क्रिकेट खेलते हुए 13 साल के बच्चे की दुखद मौत। बॉल लगने से आया हार्ट अटैक। उत्तर प्रदेश के शामली में क्रिकेट खेलते समय एक 13 वर्षीय बच्चे के सीने में बॉल लगी और दुखद रूप से उसकी जान चली गई। पिता का कहना है, मेरा बेटा बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। यह घटना बच्चे के परिवार के लिए बेहद सदमे वाली रही। दिल्ली में जल्द लागू होगी नई आबकारी नीति। दिल्ली में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति में सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य और शांति। दिल्ली में स्मार्ट मीटर से नापा जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली और पानी के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। इससे पानी की सटीक माप संभव होगी और जल प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। क्रिप्टो करेंसी से हुई बेहिसाब आय। आयकर विभाग के रडार पर क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर अब आयकर विभाग की पैनी नजर है। विभाग ने हजारों ऐसे व्यक्तियों को ईमेल भेजे हैं जिन्होंने लेन देन तो किए, लेकिन अपने रिटर्न में इस आय का जिक्र नहीं किया। बेंगलुरु में 16 जून से ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। लिहाजा 16 जून से बेंगलुरु में ये सेवाएं जारी रहेंगी।